जनपद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय 100 शैय्या एवं 200 शैय्या मेडिकल कॉलेज व ट्रॉमा सेंटर का जिलाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल की विभिन्न इकाइयों, वार्डों और चिकित्सा व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति परखी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सीधे मरीजों के बीच पहुंचे और वार्डों में भर्ती महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं, डॉक्टरों के व्यवहार तथा उपचार व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। अधिकांश मरीजों ने अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सेवाओं और डॉक्टरों के व्यवहार पर संतोष व्यक्त किया। मरीजों ने बताया कि उन्हें समय पर उपचार और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में वर्तमान समय में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिन सुविधाओं की अभी कमी है उन्हें भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा है कि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों या निजी अस्पतालों की ओर रुख ना करना पड़े और जनपद स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। हालांकि निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्था को देखकर जिलाधिकारी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई की अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों और उनकी तीमारदारों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस तरह के निर्देश क्या पाया गया? आज देखिए, ये जो फिरोजाबाद जनपद का जो सबसे बड़ा हमारा अस्पताल है जहाँ पे चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, इसका मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया है और आकस्मिक निरीक्षण में यहाँ पे जितने भी पेशेंट और जो परिजन मिले हैं उन सभी से हमने वार्ता की है। अस्पताल की व्यवस्थाओं पे सामान्य तौर पे सभी ने संतोष व्यक्त किया है और जो ट्रीटमेंट पर भी किसी ने कोई अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की, सभी लोग इसमें संतुष्ट थे। तो इसकी पूरी हम लोगों ने पूरा देखा हुआ है। कुछ साफ सफाई के इश्यूज हैं, वो हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य और CMS दोनों हैं, ये उसको देखेंगे, एड्रेस करेंगे। उनको निर्देशित किया गया है, अपेक्षा की गई है इस पर कार्रवाई करने के लिए, उसकी व्यवस्था थोड़ी और सुधारी जाए। बाकी जो न्यू बिल्डिंग्स है और जिसको जो फुल कैपेसिटी है उस पर किस तरह से उसको ऑपरेशनल किया जाए, उसके जो हमारे गैप्स हैं उन गैप्स को ब्रिज करने का हम लोग कार्य करेंगे। और आम जन को उद्देश्य है कि आम जन को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटकना न पड़े और जो भी यहाँ पर जनता आ रही है उसको उसकी मूलभूत जो आवश्यकता, मूलभूत जो उपचार है वो सारे उपचार हो जाए। और बाकी यहाँ पे एडवांस में देखा होगा कि यहाँ पर वेंटिलेटर्स भी हैं, एडवांस ट्रीटमेंट भी है और ट्रॉमा सेंटर भी है, अल्ट्रासाउंड, CT, एक्सरे, सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो कहीं कोई किसी भी पेशेंट के द्वारा या किसी भी परिजन के द्वारा कोई शिकायत संज्ञान में नहीं लाई गई है। और हम लोग आकस्मिक निरीक्षण समय समय पर इस तरह से करते रहेंगे और विभिन्न अस्पतालों का भी करेंगे, जिससे कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है वो जनपद वासियों को बेहतर ढंग से मिल सके। इमरजेंसी में टीन शेड लगाकर मरीजों को उपचार देने की बात कही जा रही है और अगर किसी ठेकेदार से उसके बारे में अगर पूछें कि किसके माध्यम से तैयार किया जा रहा है तो उसके बाद मीडिया को गुमराह कर दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? और ये अभी फिलहाल हम लोगों ने जो देखा है वहाँ पे ये स्थिति नहीं दिखाई गई है। और अगर कहीं कोई स्थिति है, कहीं कोई विशेष समस्या है तो बताइएगा, उसका निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। क्योंकि आप अभी मेरे साथी थे तो देख रहे हैं कभी यहाँ पर पर्याप्त स्पेस है, कहीं पर ट्रॉमा सेंटर में या कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है तो कॉरिडोर्स में और बाकी जगहों पे उनको तत्काल उनके हेल्थ के दृष्टिगत उसको देखा जाता है। और जो सुविधा होने के बावजूद यदि कहीं दूसरी जगह देखा जाता है तो गलत है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल आज हमने अधिकांश परिजनों से बात की है, आप लोग साथ रहे हैं, तो अगर पेशेंट और पेशेंट के परिजन संतुष्ट हैं यहाँ के कार्रवाई से तो ये हमें लगता है कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है। और बाकी जो व्यवस्थागत कमियां हैं वो धीरे धीरे कुछ दूर होंगी और कुछ जो तत्काल दूर होने वाली होंगी वो दूर की जाएगी। थैंक यू।